अंजुरानी जी होंगी और डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री वीके कौशल जी होंगे। दूसरा डिपार्टमेंट हमने AIG स्टाम्प लिया है और तीसरा डिपार्टमेंट हमने लीड बैंक मैनेजर को लिया है और चौथा डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट विलेज इंडस्ट्री जो अधिकारी हैं वो भी उनको भी बुलाया है। 4 डिपार्टमेंट्स हमने फर्स्ट डे मंडे वाले दिन 16 तारीख को बुलाया है। तो उसमें मैं ये चाहूँगा कि हमारे मेंबर्स जो हैं उसमें चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज पिछले साल की भांति इस बार भी अपनी एक 6 दिन लगातार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की वर्कशॉप करने जा रही है, जो 16 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चलेगी, मंडे से सैटरडे। ये होटल ओएसिस दिल्ली रोड पर होंगी और उसका टाइमिंग सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद लंच होगा। इसमें ये CIS के मेंबर्स के लिए तो है ही है, इसके अलावा जो CIS के मेंबर्स नहीं हैं उनका भी स्वागत है, उनका भी अभिनंदन है। इस मीटिंग में, इस वर्कशॉप में का पर्पज जो नई इंडस्ट्री कोई लगाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको किसी भी डिपार्टमेंट से कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, NOC लेना है या क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्री ऑलरेडी चला रहे हैं उनकी अपनी कोई एक्सपेक्टेशन, कोई ग्रीवेंसेज, कोई इनका सुझाव, वो भी, और अपना इंडस्ट्री का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, विस्तारीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें हमने 16 डिपार्टमेंट कवर किए हैं। 16 डिपार्टमेंट, डेली नया डिपार्टमेंट होगा, नए अधिकारी होंगे, नए चीफ गेस्ट होंगे। तो उसमें पहले दिन 16 तारीख मंडे के दिन हमने 4 डिपार्टमेंट किए हैं। पहले दिन होगा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री अंजू रानी जी और डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री श्री वीके कौशल जी, और दूसरा डिपार्टमेंट उसके साथ AIG स्टाम्प होंगे, तीसरा लीड बैंक मैनेजर और चौथा जिला खादी ग्रामोद्योग विभाग से होंगे। ये 4 डिपार्टमेंट पहले दिन होंगे। जो सेकंड डे मंगलवार 17 तारीख को जो दूसरा दिन होगा, उस दिन नगर निगम के नगर आयुक्त साहब और सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के VC साहब को हमने इनवाइट किया है। वो दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग आएंगे। और तीसरे दिन बुधवार को जो होगा 18 तारीख GST डिपार्टमेंट का लिया है, उसमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 और उनकी पूरी टीम को हमने इनवाइट किया है। और नेक्स्ट डे, फोर्थ डे जो होगा 19 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उसमें चीफ इंजीनियर और SC और उनकी एक्शन पूरी टीम को इनवाइट किया है। और नेक्स्ट डे, फिफ्थ डे 20 तारीख को 4 डिपार्टमेंट होंगे। लेबर डिपार्टमेंट की DLC मैडम मदना गुप्ता जी और फैक्ट्री एक्ट के असिस्टेंट फैक्ट्री डायरेक्टर रवि प्रकाश जी और प्रोविडेंट फंड के असिस्टेंट कमिश्नर एंड ESI के मैनेजर, चारों डिपार्टमेंट को हमने बुलाया है। और लास्ट डे 4 डिपार्टमेंट और बुलाए हैं हमने, जो 21 तारीख सैटरडे को फायर डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और ट्रैफिक और ARTO, चारों डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया है। इसमें 16 डिपार्टमेंट हैं और 6 दिन लगातार चलेगा, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। और किसी भी मेंबर की कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना आके, इसका नाम हमने दिया है CIS संवाद 2024 औद्योगिक संगम। जैसा सहारनपुर मंडल है और यहाँ मंडलीय अधिकारी बैठते हैं, सहारनपुर मंडल में 2 और जनपद आते हैं, शामली और मुजफ्फरनगर। तो क्या वहाँ के लोगों की भी अगर कोई समस्या है उन्हें भी आमंत्रित करना चाहेंगे आप? तो भी बेहतर मंच है। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं तो चाहूंगा कि शामली, मुजफ्फरनगर और देवबंद कम से कम जो इस मंडल में आते हैं उनको हम बिल्कुल इनवाइट करेंगे और उनके आने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें अच्छा लगेगा। उनका स्वागत है और हम उनका वेलकम करेंगे। इसके अलावा CIS का जो वास्ता है वो इंडस्ट्री से है, इसमें क्या CIS के ही मेंबरों के लिए आप अलाउ करेंगे या फिर अन्य लोगों कर्मियों के लिए भी अलाउ करेंगे, या फिर आम आदमी की किसी की कोई भी समस्या हो वो भी आ सकता है? और उसका प्रोसीजर भी बताइए। बहुत अच्छा आपने सवाल। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि CIS ओनली इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, ये इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर भी है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, स्कूल ओनर्स, सारे इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी कवर होते हैं इंडस्ट्री के साथ साथ। एक तो पहली बात। दूसरी बात, ये CIS के मेंबर्स के तक सीमित नहीं रखना चाह रहे हैं हम इस वर्कशॉप को। CIS के मेंबर के अलावा अदर देन जो CIS मेंबर्स नहीं भी हैं उनका भी स्वागत है। सहारनपुर की जनता और शामली, मुजफ्फरनगर और देवबंद कहीं से भी आएंगे, कोई किसी तरह का कोई उद्यमी हो, कोई व्यापारी हो, सभी का स्वागत है। सभी की समस्या का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। इसका क्या प्रोसीजर है? अगर कोई जो भी किसी की समस्या है वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है और कैसे इसमें आने का प्रोसीजर है और अपनी समस्या आप तक कैसे पहुंचा सकता है? देखिए, वैसे तो हमारे स्टाफ हैं, संदीप जी और मैं रविंद्र मेघानी, मैं अपना नंबर भी आपसे शेयर करूंगा और हमारे महासचिव अमित चौधरी जी और चेयरमैन चड्डा जी सब हमें ऑफिस वेयर का नंबर भी देंगे। और किसी के भी नंबर पे फोन से, व्हाट्सएप से, ईमेल से कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस दिल्ली रोड पर है, तो आपके माध्यम से
कहीं भी वो देना चाहें तो वो पहले दे देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की है। उनका कहना है कि अगर हमें 4 दिन पहले रिटर्न में क्वेश्चन मिल जाए तो हम उनका प्रॉपर आंसर, ताकि उस मीटिंग में आके उसका डिस्पोजल कर सकेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज वहाँ पे ओपन सेशन भी किया जाएगा। निगरानी की अक्सर सेमिनार होते हैं, अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। आपकी अधिकारियों से वार्ता हुई होगी, पूर्व में संचालन उसका हुआ होगा, बिल्कुल। और लगभग 14 विभाग जो कि महत्वपूर्ण विभाग इसमें आ रहे हैं, तो इसमें क्या पहले से अधिकारियों से बात की गई है? क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका त्वरित निदान हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले तो हम 14 से हमने 2 डिपार्टमेंट आज और ऐड कर 16 डिपार्टमेंट हो गए हैं। इसमें से कम 6, 7, 8 डिपार्टमेंट से हमारी बातचीत अधिकारियों से हो चुकी है। उन्होंने इच्छा जाहिर करी है कि अगर हमें 4 दिन पहले यानी कि 10-11 तारीख तक हमें अगर रिटर्न में क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो प्रॉपर रिप्लाई लेकर आएंगे, उसका डिस्पोजल करेंगे। और इसके अलावा भी ओपन सेशन में कुछ अगर इश्यूज ऐसे आएंगे तो उसका त्वरित निदान का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और मुझे लगता है कि जब आपके जैसे और बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे बैठे होंगे तो उनके सामने अधिकारी को खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, उसका एक्चुअल में निस्तारण करेंगे।